हाय एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए टेंथ स्टैंडर्ड का मैथ्स फर्स्ट का जो कि चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, उसका आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो अपना लेक्चर नंबर 2 हुआ था उसमें हमने जो अपना प्रैक्टिस सेट 5.1 था उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम इसी को आगे लेते हुए आज हम जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के ऊपर। दोस्तों, बिल्कुल जैसा प्रैक्टिस सेट 5.1 था वैसा ही प्रैक्टिस सेट 5.2 बहुत ही आसान है। देखो दोस्तों, चलो इसी आसान प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे। ओके, इसमें से जो एग्जांपल फर्स्ट दिया है वो देखेंगे क्या दिया है। ओके, चलो दोस्तों, क्या बोला है यहाँ, देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट एस। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। यह इसी प्रैक्टिस सेट में हम क्या लिखने वाले, सैंपल स्पेस देखो यानी एस, सैंपल स्पेस एस, और दूसरा जो है वो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको डिनोट किया जाता है एन एस से। देखो, सैंपल एस डिनोटेड किया जाता है एस से और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिनोट किया जाता है एन एस से। बस इतना ही ध्यान रखना है। और चलो अभी हम जाते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के ऊपर। चलो, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या बोला यहाँ, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। चलो, उन्होंने पहला एग्जांपल दिया है, एग्जांपल फर्स्ट दिया है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। वन क्या दिया है, वन कॉइन, चलो, वन कॉइन एंड वन डाई थ्रो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इसका मतलब होता है एक के पीछे एक या एक के नीचे एक, ऐसा होता है साइमल्टेनियसली। यानी अगर एक कॉइन और एक डाई मैंने टॉस किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो आप क्वेश्चन में पूछा है अपने को कि कैसा निकालो सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, देखिए इसका आंसर निकालो, ऐसा बोला है। तो लिखेंगे सैंपल स्पेस। देखो दोस्तों, इसका सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस यानी एस, मैं नीचे लिखूंगा इसको इज इक्वल टू, ये लिखता हूं, देखो वन कॉइन और वन डाई डाला है, वन कॉइन और वन डाई डाला है, तो इसका सैंपल स्पेस आएगा वन हेड वन टेल। डाई मेरा वन भी गिर सकता है और कॉइन मेरा हेड भी गिर सकता है, डाई वन भी गिर सकता है और कॉइन टेल भी गिर सकता है। और क्या हो सकता है, डाई मेरा टू भी गिर सकता है और कॉइन मेरा हेड भी गिर सकता है, डाई टू गिर सकता है और कॉइन मेरा टेल भी गिर सकता है। फिर डाई थ्री गिरा तो हेड आएगा, डाई थ्री गिरा तो टेल भी आ सकता है, अगर डाई फोर गिरा तो हेड भी आ सकता है, डाई फोर गिरा तो टेल भी आ सकता है, डाई अगर फाइव गिरा तो हो सकता है क्वाइन हेड भी आ सकता है, डाई मतलब डाई फाइव गिरा तो हो सकता है क्वाइन टेल भी आ सकता है, अगर डाई सिक्स गिरा तो क्वाइन हेड भी गिर सकता है, डाई अगर सिक्स गिरा तो मेरा क्वाइन टेल भी गिर सकता है। बस इसके सिवा दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या इसमें, बताओ, हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है क्या नहीं हो सकती। दोस्तों देखो, आप और कोशिश करो, इसके सिवा कुछ और हो सकता है क्या। एक बार क्वाइन उछाला
और एक बार डाई उछाला तो दोनों भी डाई वन गिर गया, कॉइन हेड भी गिर सकता है, डाई वन गिरा कॉइन टेल भी गिर सकता है। अगर थ्रोन किया कॉइन और डाई तो देखो, अगर मेरा डाई 4 गिर गया तो कॉइन हेड भी गिर सकता है या टेल भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ इसमें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में, तो ऐसा लिखेंगे हम, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया मेरा, देखो क्या आया, 12 आया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया मेरा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया 12। चलो इसको कर ले ब्रैकेट, नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा लिखो डायरेक्ट, किया तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया, 12 आया। देखो कितना आसान है, 1 कॉइन और 1 डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, प्रोबेबिलिटी ये आ सकती है, और इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ सकता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया मेरा 12। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड यूजिंग डिजिट्स, देखो क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 ऐसा दिया है। वैसे डिजिट दिए उन्होंने डिजिट दिए है 2 3 5, 2 3 और 5 ऐसा डिजिट दिया उन्होंने। और क्या बोला है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट्स। अभी इसके कितने डिजिट निकल सकते हैं, इसके डिजिट कितने निकल सकते हैं ये हमको देखना है। और उन्होंने क्या बोला है कि डिजिट एक ही नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा ही बोल के रखा है। तो चलो इसका सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस क्या आएगा, यस इसको नीचे लिखता हूं, देखो क्या आ सकता है, देखो 2 3 डिजिट में अपने को बोला है, 2 5 ओके, 3 2 3 5 5 2 5 3, कितना हो गया देखो सॉरी, देखो कितना हो गया, सैंपल स्पेस देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, इतने नंबर निकल सकते हैं। इसके सिवा और कुछ नंबर निकल सकता है क्या, 2 2 तो नहीं आएगा, 3 3 तो नहीं आएगा, 5 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने को बोला है कि रिपीट नंबर नहीं चाहिए, एक ही नंबर डबल नहीं चाहिए तो चलो देखो मैंने क्या किया, 2 3 2 5, फिर 3 2 3 5, फिर 5 2 और 5 3 ऐसा किया। यानी नंबर देखो यार, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अपने को एग्जाम्पल पे, जो बोर्ड एग्जाम्पल रहता है उसमें 1-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अभी जाते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, चलो डालते क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग। उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो यहां बोला है कि द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। देखो क्या बोला, उन्हें बोला हम देखते हैं, देखो जब मेला रहता है, मेले में ऐसे कुछ तो खेल आते हैं, देखो एक उन्होंने सर्कल दिया है, सर्कल मेरा, और सर्कल में क्या किया है, ऐसे कुछ कलर दिए हैं, और उन्होंने इस सेंटर पॉइंट, और उन्होंने पूछा है अपने को कि जो अगर चक्का घुमाया तो एक ऐसे काट एक दे रहता है बाण, अगर चक्का घुमाया तो कौन से कलर पे आके वो रुक सकता है, ऐसे उन्होंने पूछा है। देखो कौन कौन से कलर दिए उन्होंने, रेड ऑरेंज येलो ब्लू, कलर का नाम लिखते हैं, रेड ऑरेंज येलो ब्लू और
ग्रीन और पर्पल, ग्रीन और पर्पल, ऐसा उन्होंने बोला है। आपको समझ में आएगा दोस्तों ये क्या हो? देखो एरो है ये, और ये एरो को हमने घुमाया। देखो बाजार में, सॉरी मार्केट में, ऐसे मार्केट हो या कोई मेला हो, ऐसे खेल अपने को बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं। ये मान लो ये तीर रहता है, इसको अगर ये चक्का घुमाया तो ये तीर के पास कौन सा कलर आके रुकेगा? अरे कौन सा भी आ सकता है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रीन भी आएगा, पर्पल आएगा, ब्लू आएगा, येलो आएगा, रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, कौन सा भी आ सकता है ना इसमें। अपने को पता नहीं है कौन सा आने वाला है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है मेरी, यानी सैंपल ऑफ स्पेस। देखो इसका भी क्या आपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, सैंपल ऑफ स्पेस और सैंपल ऑफ नंबर में इसका आंसर दो। तो लिखो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस यानी पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। देखो देखो रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल भी कह सकता है। वो चक्का जब घूमना बंद हो जाएगा और ये एरो पे आएगा, इस पे आएगा, तो कौन सा भी नंबर आ सकता ना। ऐसा कुछ कह नहीं सकता ना, मैं भी नहीं कह सकता इसमें कौन सा नंबर आने वाला है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरा हो सकता है 6। ओके, है समझ में दोस्तों। चलो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 देखें क्या बोला इसमें। एग्जाम्पल नंबर 4 दोस्तों, इसको रब करूँ क्या मैं, इसको रब करता हूँ और फिर जाएंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। देखो दोस्तों, आपके पास टेक्स्ट बुक सामने होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4, क्या भी बोलो, एग्जाम्पल बोलो, क्वेश्चन बोलो। इन द मंथ ऑफ मार्च 219, मार्च 219 का एक कैलेंडर दिया है, मार्च 219 का एक कैलेंडर दिया है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोला है, एक कैलेंडर दिया है और इसमें बोला है कि 5 की मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन से डेज आएंगे, ऐसा पूछा है। चलो अभी इसको निकालते, अभी मार्च 2019 का कैलेंडर बनाओ क्या। चलो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ऐसा वो कैलेंडर है इसमें। और उसमें आपको निकालना पड़ेगा, देखो उसकी सिवा नहीं होगा। मंडे 2 मिनट जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओके, तो उसमें जो दिया है कहाँ से चालू होगा अपना, फ्राइडे से चालू होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, एक कैलेंडर है। और आपने को पूछा है कि 5 के मल्टीपल में कौन कौन से डेज आएंगे। देखो अभी पहला निकालेंगे 5 का मल्टीपल, आंसर निकालेंगे इसका। आपने क्या पूछा है, 5 की मल्टीपल में कौन कौन से डेज आएंगे, वही पूछा ना आपने को। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019
फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 की मल्टीपल में जो डेट आएंगे, 5 की मल्टीपल में जो डेट आने वाले उसमें डेज कौन कौन से आएंगे, ऐसा पूछा उन्होंने। चलो 5 मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन से डेट आएंगे। चलो 5 एक डेट आएगा। चलो 5, फिर आएगा 15, अब सॉरी 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30। समझ में आया? मल्टीपल ऑफ 5 एंड 5 का टेबल ही देखो। अभी आपने को क्या पूछा है कि इसमें कौन कौन से डेट आएंगे, ऐसा पूछा है। तो चलो सैंपल स्पेस से डायरेक्ट निकालते हैं हम। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसमें हम क्या करेंगे, अभी डेज निकालने को बोला आपने को। ये डेट में कौन कौन से डेज आएंगे। सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, देखो 5 ट्यूजडे है, फिर 10th को संडे है। शॉर्ट के लिखता हूँ, आपको पूरा के पूरा लिखना है आपके एग्जाम पेपर में। संडे, फिर है देखो 15 में फ्राइडे, फिर आया 20 में है वेनसडे, थर्सडे, फिर आया 25 में मंडे आ रहा है, मंडे, और 30 को आ रहा है मेरा सैटरडे, तो लिखो सैटरडे, ये लिखो। अब इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकल सकता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी मेरा एनएस आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरा कितना आया, 6 आया। दोस्तों अभी चलो जाएंगे अपना जो एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो आपको समझ में आया उन्होंने क्या पूछा है। मार्च 219 का कैलेंडर दिया है उन्होंने, और उसमें आपने को पहला बोला है कि मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन से डेट आएंगे ये निकालो। तो मल्टीपल ऑफ 5 में हमने ये डेट निकाला। फिर उन्होंने बोला है कि अपने को वो डेट पे डेज कौन सा आएंगे, वो जो डेज आने वाले उसका सैंपल स्पेस निकालो और उसका सैंपल स्पेस ऑफ नंबर निकालो, ऐसा उन्होंने बोला। तो हमने दोनों भी निकाल दिया। तो अभी जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर आपने 3 था यार, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना है, चलो क्या तो मिस्टेक हुआ क्या, नहीं 1 2 3 4, एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर जाएंगे। तो इसको रब करता हूँ मैं अभी। इसको भी रब करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने को बताया गया है फॉर्म फॉर अ रोड सेफ्टी कमेटी। For a road safety committee of 2, form a road safety committee of 2 from 2 boys and 2 girls। बॉयज़ को उन्होंने दिया है नंबर B1 B2 ऐसा नंबर दिया है उन्होंने, और 2 गर्ल्स यानी G1 G2 ऐसा नंबर दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस, उन्होंने ऐसा बोला। टू फाइंड द एक्टिविटी कंप्लीट, क्या बोला उन्होंने, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने ए में दिया है कमेटी ऑफ 2 बॉयज, मतलब क्या दिया है, कमेटी ऑफ 2 बॉयज।
कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी में 2 बॉयज है, उनको उसकी क्या आएगी पॉसिबिलिटी, B1 उन्होंने दिया है, गिवन में दिया उन्होंने B1 B2, क्या आएगा B1 और B2। अब उन्होंने फिर पूछा है कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, गर्ल्स का क्या आएगा G1 और G2, ये भी आपने को गिवन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अभी उन्होंने क्या बोला है कमिटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, तो अभी कमिटी ऑफ क्या बोला कितना, कमिटी ऑफ 1 बॉयज एंड 1 गर्ल, 1 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, 1 बॉयज एंड 1 गर्ल, ऐसा बोल दिया है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो 1 बॉयज एंड सॉरी 1 बॉय, वो 2 बॉयज है क्या, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चलो निकालेंगे। 1 बॉय एंड 1 गर्ल, B1 G1 भी हो सकता है, B1 और G1 भी हो सकता है, फिर B2 और G2 भी हो सकता है, B2 और G2, देखो 1 बॉय एंड 1 गर्ल, फिर क्या हो सकता है B2 और G1 हो सकता है, या G2 एंड G1 हो सकता है। देखो इसके आगे कुछ हो सकता है क्या, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल का B1 G1, देखो B2 G2, B2 G1 G2 G1, ऐसा उन्होंने बोला है। अभी देखो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखो इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में देखो B1 B2, फिर आएगा G1 G2, फिर क्या आएगा B1 G1, फिर आएगा B2 G2, फिर आएगा B2 G1, और फिर आएगा G2 G1। कितना आया मेरा सैंपल स्पेस यानी S, कितना आया मेरा S, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा, वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा टोटली 6। दोस्तों इसी के साथ अपना जो चल रहा था 5.2 आज उसका द एंड हुआ है, और अपना लेक्चर नंबर 3 भी इसी के साथ अपना खत्म हो गया है। दोस्तों जल्दी आएंगे आपको लेक्चर नंबर 4 लेके। गुड बाय। और दोस्तों एक बात बोलना भूल गया, आज का वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके गुड बाय दोस्तों।